यहाँ पे कोरोना की स्थिति कैसी है? स्थिति अभी कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल है, क्या स्थिति है उससे अवगत कराएं। कोरोना की स्थिति इस टाइम बिल्कुल कंट्रोल में है। छुटपुट कोई मरीज़ दिखाई दे रहे हैं। सरकारी आदमियों ने, जो हमारे जो सरकारी अमला है, सीएमओ कार्यालय का और जो अधिकारी लगे हुए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उनके साथ में जो सामाजिक संगठन हैं वो भी सब जुड़े रहे हैं, विधायक भी जुड़े रहे हैं, पूर्व विधायक भी जुड़े रहे हैं। सभी ने मेहनत की है, तब जाके ये काबू में आया। और हमारा तो एक छोटा सा हॉस्पिटल है, आईसीयू भी है हमारे पास। मेरे पास दिल्ली के भी मरीज़ आए, जब दिल्ली में बेड नहीं मिले, आईसीयू बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले। पंजाब का भी मेरे पास मरीज़ आए, बागपत और मुजफ्फरनगर के भी मरीज़ आए। और हमारे यहाँ के ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आए हैं जिनकी कोई उम्मीद बचने की नहीं थी। यानी कि जो 37 पे आए, 37 से 18 SpO2 हो गया, वो भी हमारे यहाँ से बच के गए। यानी कि ऑक्सीजन लेवल, अगर ऑक्सीमीटर की बात करें तो उसका लेवल 37 से आपने अबाव करके हमारे पास आया। और आते आते इतने हमने उसे वेंटिलेट किया हमारे काबिल डॉक्टर ने, तो तब तक उसका 18 रह गया था, 17-18 SpO2 था। और उसे वेंटिलेटर पे डाल दिया तो फिर वो बढ़ गया और आज वो जिंदा बैठा। अभी वो सुरक्षित है, सही है, सही सलामत है। देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एक अपने आप में बड़ा मैसेज भी है कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे हो जाता है तो वो घबराना शुरू कर देते हैं, उनकी पल्स रेट बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब एक जीता जागता सबूत आपको बता रहे हैं कि 50 से नीचे, यानी कि ओनली 37 ऑक्सीमीटर होने के बावजूद भी, ऑक्सीजन होने के बावजूद भी उसको जो इस्टेब्लिश किया गया है। डॉक्टर साहब एक और, लेकिन देश के सामने एक गंभीर समस्या सामने नज़र आती जा रही है, ब्लैक फंगस की, वाइट फंगस की, जिसका बहुत ज़्यादा इस टाइम लोगों के अंदर भय है, डर है। तो उसके विषय में बताएं कि ये बीमारी क्या है और इस बीमारी से कैसे निजात पा सकते हैं और इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, जो फंगल इन्फेक्शन है ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये सैकड़ों हज़ारों साल से, जब से इंसान चला आया है तब से फंगल इन्फेक्शन होता चला है। महिलाओं में भी ज़्यादातर होता है, किसी के नाखूनों में हो जाता है, स्किन में होता है। तो फंगस तो कभी भी हो जाता है। लेकिन अब जो ये ब्लैक फंगस जो आया है, ब्लैक फंगस जिसका नाम दिया गया है, जिन्हें कोरोना हुआ है, कोरोना के ठीक होने के बाद ये एक किस्म से उसका कॉम्प्लिकेशन समझो आप, या तो कॉम्प्लिकेशन है या फिर नए तरीके से ये उसमें पैदा हो गया। और ये नुकसानदेह है, जानलेवा है। क्या सिम्टम क्या है इसके मरीजों के लिए, क्या सिम्टम है? इसके सिम्टम तो लगभग वही हैं, जैसे गले में खराश होना, नाक बंद होना, टेस्ट का बदलना, यही सिम्टम है। और सांस के ज़रिए से ये चला जाता है। और सांस के ज़रिए से जब जाता है ऊपर की नली के अंदर ये, तो फिर ये दिमाग में भी जाता है। जब दिमाग में जाता है तो फिर इसका असर, एक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, उस पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी में परेशानी आती है, कभी कभार चली भी जाती है। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप, क्या करना चाहिए अगर किसी को ब्लैक फंगस के सिम्टम नज़र आ रहे हैं? क्योंकि 700 से ज़्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं ब्लैक फंगस से। देखिए, ये डिज़ीज़ कोई भी है, कोरोना डिज़ीज़ थी, जिसने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया, स्पॉट डायग्नोसिस, या डॉक्टर ने देखते बता दिया ऐसे ये है, उनकी जानें बची हैं। और उनकी जानें नहीं बच पाई जिन्होंने खांसी नज़ला समझा, भाई वैसी है तो होता रहता है, अपने कहीं इधर उधर चले गए, हमें भी इलाज करने की पावर नहीं है। कायदा तो यह है, लेकिन झोला छापों ने आफत मचा रखी है। इन लोगों ने ज़्यादा इस बीमारी को फैला दिया। मान लिया अगर किसी डॉक्टर के पास 2-3 मरीज़ उसके कोरोना के आ गए, तो उनके मिलने वाले भी 10-20 आएंगे, और साधारण मरीज़ भी आ रहे हैं, उसी जगह पे बैठे हैं, और ये ढेर लगाए बैठे हैं मरीज़ों को। इनसे इन्फेक्शन वाले मरीज़ों से इन्फेक्शन लेके मरीज़ बाहर चले गए और वो फैलता चला गया। इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा था इसको लेके, कि अगर ब्लैक फंगस का जो सिम्टम है, क्या इस ब्लैक फंगस का भी इसी तरह का प्रकोप होता है कि मेन टू मेन ट्रांसमिट होता है, एक दूसरे को संक्रमण में फैलता है, या हवा में फैलता है, या जिस तरह से कोरोना फैलता है ये भी इसी तरह से फैलता है? ये ऐसे ही फैलता है। ऐसा था पहले 2 गज़ की दूरी बताई जा रही थी कि 2 गज़ की दूरी, लेकिन हमने अपने आइडिया लगाया था, ये बात चली भी थी कि भाई डॉक्टर साहब तुमने ऐसा कैसे कह दिया। वो बाद में प्रूफ हुआ कई महीने बाद जाके कि भाई ये छींकने से, खांसने से, इससे जो वायरस बाहर निकलता है और वो उससे कोई और भी इन्फेक्ट हो जाता है।
तो इसी तरीके से ये भी ऐसी है। यानी जितना उसका थ्रो रहेगा छींकने का और थूकने का, हाँ, उस थ्रो के साथ साथ वो बैक्टीरिया निकलता है। हाँ, इसमें एक बार छींकने में करोड़ों वायरस निकलते हैं बाहर, ड्रॉपलेट नीचे हवा में जाएंगे तो सही, इतनी देर में कोई दूसरा कैच कर लेगा उसे, फिर हवा से वो नीचे गिरेंगे, नीचे जब गिरेंगे तो एकदम ये वायरस ख़त्म नहीं होता, तो ये जूतियों में लग के, पैरों में लग के घरों में चला जाता है अक्सर। वहाँ जाके हम जूती हमने उतार दी, कोई बच्चा हमारा नीचे आया, बच्चे के हाथों में लगा या बच्चे से लग करके बिस्तर पे आ गया, बिस्तर पे लगने के बाद हमारे लग सकता है। बिल्कुल सही बात है। यानी लेकिन अभी एक अच्छी बात यह है कि सूचना यह है कि हम अगर किसी भी राज्य की बात उठा के देखें, लगभग सभी जगह रिकवरी रेट बहुत अच्छा होता जा रहा है, कोरोना लगभग ख़त्म होता जा रहा है। हाँ, कोरोना तो लगभग ख़त्म है, इसमें दो राय नहीं है, कोरोना में बहुत काबू हुआ है, जी, बहुत अच्छी मेहनत हुई है सभी की। अब यानी कि कोई पैनिक होने की स्थिति नहीं है। हाँ, अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया है। एक अच्छी खबर ये भी है कि लगभग कोरोना जो है अब पैनिक की स्थिति नहीं है। हम दूसरा जो है बात करने की कोशिश करेंगे जनाब आरफिन मंसूरी साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया टू में सर। मैं हाजी आरफिन मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस चैनल को मैंने 3 साल से जितना भी देखा है, आज पूरे देश में लोग देख रहे हैं, और मैं ये चाहता हूं कि पूरा देश इस चैनल को देखे। मैं इनका तहे दिल से न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज हमारे देश में, पूरे देश में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे ये टीम हमारे साथ उत्तराखंड भी गई है, उन्नाव भी गई है, बरेली भी गई है, उसैत भी गई है, और भोपाल भी ये टीम हमारे साथ गई है, और हिंदुस्तान में हमारा ये पूरा काम कर रहा है संगठन। मैं सबसे पहले अपने संगठन के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो भी हैं। जैसे उत्तराखंड में हमारे शराफत मंसूरी साहब हैं, बड़े तन मन धन से काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अब्दुल रज़ाक मंसूरी साहब हैं, वो भी काम कर रहे हैं। मैं ही चाहता हूँ कि लोग हमारे, और एमपी में हमारे अनीस मंसूरी साहब हैं, जितने भी देश में प्रदेशों में अध्यक्ष हैं, मैं उनको अवगत करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का सहयोग करें। लॉकडाउन में जैसे लोगों ने मदद की है अपनी सेपरेशन के साथ, और दूसरों को भी सेपरेट रखें। मैं इस चैनल के माध्यम से सब लोगों को अवगत करना चाहता हूँ कि अपना भी ध्यान रखें और आवाम का भी ख्याल रखें और पूरी उम्मत की खिदमत करें। मंसूरी साहब, एक अच्छा मैसेज है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंसूरी बिरादरी के, मंसूरी समाज के। इसके अलावा 40 बिरादरियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये इस पैनिक स्थिति के अंदर, लॉकडाउन की स्थिति के अंदर आपका क्या योगदान रहा बिरादरी के साथ या लोगों के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमने पूरे देश में जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, लॉकडाउन में जिन लोगों को ज़रूरत थी, हमारे संगठन ने दलित मुस्लिम अधिकार मंच में मैं कोषाध्यक्ष हूँ, PL पूनिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और OBC में इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस में मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। उसके जो चेयरमैन थे समी सलमानी साहब, को इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमने सबने मिलकर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर स्टेट में काम किया है, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी लोगों को, वहाँ उनके घरों पे सामान पहुँचाया है। जिनको किसी भी स्टेट से फ़ोन आया, जहाँ हमने उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कराई, हमारे पास एक प्रूफ है, हम प्रूफ के साथ काम करते हैं। हम दिखावा नहीं करते, हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। जिसको जहाँ ज़रूरत होती है हम उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। देखिए, एक अच्छा मैसेज आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले हमने बात करी ब्लैक फंगस पर, वाइट फंगस पर, जिसके ऊपर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। और दूसरी बात कि दोनों ही चीज़ें आज के वक्त में डॉक्टर्स से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं और मदद की, दोनों ही चीज़ों की बेइंतहा ज़रूरत है इस वक्त लोगों को। और उसकी एक जीती जागती तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिन्होंने किस तरह से काम किया 40 बिरादरियों के साथ मिलकर, और डॉक्टर साहब ने किस तरह से, क्योंकि डॉक्टरों को तो जितना शुक्रिया अदा करा जाए कम है, अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाना अपने आप में बड़ी बात है। अब देखने वाली बात यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी को कहाँ तक निभाते हैं। इस तरह के ख़ास मैसेजेस कितना लोगों को जागरूक करते हैं, कहाँ तक पहुँचाते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। और बने रहिए स्वस्थ सच न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ।